श्री राम कथा। दोस्तों, रामायण की एक छोटी सी कथा। रावण के वध के बाद अयोध्यापति श्री राम ने राजपाट संभाल लिया था और प्रजा राम राज्य से प्रसन्न थी। एक दिन भगवान महादेव की इच्छा से श्री राम से मिलने पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश से अयोध्या नगरी के लिए चल पड़े। भगवान श्री राम और माँ पार्वती को अयोध्या आया देखकर श्री सीताराम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। भगवान शिव ने श्री राम से पूछा, पवन पुत्र दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं? श्री राम बोले, वह बगीचे में होंगे। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी के साथ बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे पवन पुत्र जी दुनिया से बेखबर नींद में सोए थे और एक रट में खर्राटे से राम नाम की धुन उठ रही थी। चकित होकर शिव जी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुराहट की और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां झूम रही थी, उनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिव जी इस राम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण करने लगी। भक्ति में भरकर उनके पांव भी थिरकने लगे। शिव जी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक से देवता भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या होने तक भी अतिथि नहीं आए। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी ने तो अवतार ही लिया था श्री राम की सेवा के लिए। अतः बगीचे में जाकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नज़ारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में सीता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई भी क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम भी जाकर बगीचे में से सभी को बुला ले आते हैं। जब सीता राम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। पवन जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। श्री सिया राम भाव विह्वल हो उठे। श्री राम जी ने पवन जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। प्रभु को आया देख पवन जी शीघ्रता से उठ खड़े हुए। नृत्य का माहौल भंग हो गया। शिव राम भक्त की सराहना करने लगे। पवन पुत्र जी मन ही मन खुश हो रहे थे कि सिया राम जी ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। पवन पुत्र को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। पवन पुत्र बैठे तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम के भजन के उपरांत ही सभी भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी पवन पुत्र को भोजन परोसती जा रही थी, पर उनका पेट ही नहीं भर रहा था। कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई इस तरह से पवन पुत्र का पेट नहीं भरने वाला। उन्होंने तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ पवन पुत्र को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही पवन पुत्र को संतुष्टि मिली और वह भोजन पूर्ण मानकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर पवन पुत्र को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्त युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। विधि पर 3 ही नाम हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मीठी बोली, वह बोलता कम है, उसके बोलने का ढंग ही अजीब था। उनकी मांग सुनकर सब लोग हंसते थे। कोई कुछ कहता तो कोई उसकी बात अनसुनी कर अपने काम में जुट जाता। साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता, माई अंजुल भर मोती दे देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा।
भला करेगा। साधु का यह विचित्र मार्ग सुनकर स्त्रियां चकित हो उससे वह कहती थी, बाबा यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हैं, तुम्हें इतने सारे मोती कहाँ से दे सकेंगे। किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना। जाओ बाबा आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देख एक बुढ़िया को उस पर दया आई। बुढ़िया ने साधु को पास बुलाया। उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर वह बोली, साधु महाराज, मेरे पास अंजुल भर मोती तो नहीं, नाक की नथनी टूटी तो एक मोती मिला है, मैं इसे संभाल कर रखा था, यह मोती ले लो। मेरे पास एक मोती है, मेरे गांव से कोई खाली नहीं जाना चाहिए, इसलिए तुमसे हाथ जोड़ रही हूँ, कृपा करके हमारे गांव से खाली हाथ मत जाओ। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देख साधु हंसने लगा। उसने कहा, माता, यह छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूं? इसे आप अपने ही पास रखना। ऐसा कहकर साधु उस गांव के बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में आकर साधु एक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माता जी, प्याली भर मोती देना। साधु की यह विचित्र बात सुनकर वहाँ की स्त्रियां भी अचंभित हो उठी। वहाँ भी साधु की प्याली भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर वहाँ से भी खाली हाथ जाने लगा। उस गांव के एक ओर में एक किसान का एक ही घर था। वहाँ उसे मोती मांगने की चाह उस घर के सामने ले गई। माता जी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साधु ने पुकार लगाई। किसान बाहर आया। उसने साधु के लिए चादर बिछाई और साधु से विनती की, साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज़ दी, लक्ष्मी बाहर साधु जी आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। वह साधु जी के पास आकर दर्शन किए। किसान ने कहा, देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, उनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना। अंजुल भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटी बनाना, तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर से बाहर निकला। कुछ समय पश्चात वह लौट आया। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार रखा था। साधु ने पेट भर भोजन किया। वह प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर कहा, बहुत दिनों के बाद कुबेर के घर भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहेगी, इसलिए मुझे प्याली भर मोती देना। मैं तुम दंपति को सदा याद रखूँगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज, मैं अनपढ़ किसान आपको मोती कैसे दे सकता हूँ? आप ज्ञान संपन्न हैं, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं। साधु ने आंखें बंद कर कहा, नहीं, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे। मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा रहता हूँ। जब तुम जैसा कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं पेट भर कर भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा, जो फसल को पानी की बूंदें और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि में सच्चा कुबेर का घर है। मैं वहाँ पेट भर भोजन करता हूँ, फिर वह भोजन दाल होती हो या चटनी, रोटी, पसंद का नमक उसमें स्वाद भर देता है। जहाँ आपकी आवाज़ है वहाँ मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। अच्छा, मुझे चलने की अनुमति दे, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान को आशीर्वाद देकर साधु महाराज आगे चल पड़े। जय श्री दास बाबा विमल कुंड के किनारे एकांत कुटिया में रहकर भजन किया करते थे। श्री जय कृष्णदास बाबा जी हर समय भजन में लीन रहते थे। केवल एक बार गांव में जाया करते और उस समय हरि नाम जपते। एक दिन मध्याह्न में सिद्ध जय कृष्णदास बाबा जी की अंतिम सेवा में ठाकुर जी की एक ऐसी घटना घटी। श्री राम कृष्ण व्याकुल होने लगे। हुआ यह कि उस समय विमल कुंड के चारों ओर संग गए गोपाल जाकर उपस्थित हुए।
वह बालक बाहर से जिद कर कहने लगे, बाबा प्यास लगी है, जल पिला दे। जय कृष्ण बाबा तो पहले से गोपाल से परेशान थे, इसलिए बाबा चुपचाप अपनी कुटिया में बैठे रहे। पर ठाकुर जी कहाँ मानने वाले थे। अपने सभी सखाओं के साथ तरह तरह के उत्पात करने लगे। कुटिया के दरवाजे के पास आकर बोले, अरे बाबा, हम जाने हैं तू कहाँ भजन करे है। दया है बाबा, कसाई के बराबर हुए है। अरे बाबा, कुटिया से बाहर निकलकर जल पिया दे, हमको बड़ी प्यास लगी है। अब वह बालक बाबा को परेशान करने लगे। जब कृष्णदास बाबा बालकों के उत्पात से क्रोध हो लकड़ी हाथ में लेकर कुटिया से बाहर निकल पड़े। जय कृष्ण दास बाबा जैसे ही कुटिया से बाहर आए तो देखा कि कुटिया के चारों तरफ गोपालक हैं। सभी बालक एक से बढ़कर एक सुंदर, एक ऐसे बढ़कर एक अद्भुत और मनमोहक बालकों को देखकर जय श्री कृष्णदास बाबा जी का गुस्सा ठंडा पड़ गया। जय कृष्णदास बाबा ने गोपाल से पूछा, लाल, तुम सभी कौन गांव से आए हो? सभी बालकों ने एक साथ जवाब दिया, नंद गांव से बाबा। बाबा ने एक बालक को पास बुलाकर प्रेम से पूछा, तेरा नाम क्या है? बालक ने कहा, मेरा नाम कन्हैया है। एक और बालक से बाबा ने पूछा, लाल, तेरा नाम क्या है? बालक ने कहा, मेरा नाम बलदाऊ है। तब वह बालक कन्हैया ने कहा, देख बाबा जी, पहले पानी पिया दे, फिर बाद में बात करियो। बाबा ने स्नेह भरकर बालकों को जल पिला दिया। बालक ने कहा, देख बाबा, हम नित्य दूर से आते हैं, तू कछु जल और भोग रखा कर। बाबा ने कहा, नहीं, रोज रोज आकर अब उत्पात नहीं करना। कहते हुए बाबा कुटिया में चले गए। बाबा कुटिया में जाकर सोचने लगे, ऐसे सुंदर मनमोहक बालक और ऐसी सुंदर गाय तो मैंने कभी नहीं देखी, न कभी ऐसे मधुर बोली ही सुनी। किया है इस जगत में था, किसी और जगत के यह सब लगते हैं। जय कृष्णदास बाबा जी उन बालकों को एक बार फिर देखने को जैसे ही कुटिया से बाहर निकले, वहाँ ना गाय थी और ना कोई बालक। दूर दूर तक गायों तथा बालकों के कोई चिन्ह नहीं थे। जय कृष्णदास बाबा दुखी और अपने दुर्भाग्य के प्रति अपने अंतिम वाक्य पर रोते रहे। बाबा रात भर प्रिया प्रियतम की याद में अश्रु विसर्जन करते रहे। इस समय भगवान श्री कृष्णदास बाबा के सामने उपस्थित हो उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, बाबा दुख मत कर, मैं तेरे पास आऊँगा। तब श्री कृष्णदास बाबा जी का आवेश भंग हुआ और उन्होंने धैर्य धारण किया। दूसरे दिन एक बुढ़िया जय कृष्ण दास बाबा की कुटिया में गोपाल की एक मूर्ति लेकर आई और बाबा से बोली, बाबा आज से तू मेरे गोपाल की सेवा किया कर। जय कृष्ण दास बाबा ने कहा, मैं कैसे उनकी सेवा करूं? रोज सेवा की सामग्री और भोग कहाँ से लाऊंगा? बाबा तू बस सेवा किया करना, सेवा की सामग्री मैं रोज आकर दे जाऊंगी। गोपाल बाबा को देकर ऐसा कहते हुए वृद्ध चली गई। उसी रात जय श्री कृष्ण दास बाबा को स्वप्न में वृद्ध श्री वृंदा जी के रूप में दर्शन दिए। गोपाल जी उल्टी रीत है, अगर कोई बुलाता है तभी उसके पास नहीं जाते। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।